हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देख रहे हैं शेफ फायर के किचन से समोसे की रेसिपी। समोसा बनाना क्या इतना इजी है जितना शेफ फायर के तरीके से बताई जा रही है। एक परफेक्ट समोसा कैसे बनती है और समोसा बनाने का इजी तरीका शेफ फायर से सीखे। शेफ फायर के किचन में रमज़ान स्पेशल समोसे की रेसिपी। समोसा सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी। समोसा मैदे वाली नहीं है। आज सूजी और गेहूं के आटे से समोसे की रेसिपी लेकर के मैं आई हूँ, साथ में एकदम चटपटी सी धनिया पुदीने की चटनी। शुरू करते हैं समोसे की रेसिपी। समोसा बनाने के लिए हमने कोई मेजरमेंट कप नहीं लिया, नॉर्मल सी घर में के काम में आने वाली कटोरी है। हमने 1.5 कटोरी जितना रवा सूजी को लिया है। आज सूजी और गेहूं के आटे से समोसे की रेसिपी बनाई जाएगी शेफ फायर के किचन में। 1.5 कटोरी सूजी को ग्राइंड कर ले, इतना ग्राइंड कर ले कि फाइन पाउडर बन जाए। ये गेहूं के आटे हैं, जो रोज़मर्रा गेहूं के आटे की रोटी बनती है, जो हर घरों में पाई जाती है। तो गेहूं के आटे 2 कटोरी जितना, रवा सूजी 1.5 कटोरी जितना। ये अजवाइन है, 1 टीस्पून जितना अजवाइन को लेकर हाथ से प्रेस कर इससे अच्छी फ्लेवर आती है। 550 ग्राम जितना आटे में हमने 100 ग्राम जितना ऑयल को डाला है। आप अगर चाहे तो इस स्टेज पे मलाई, घी कुछ भी डाल सकते हैं। आटे में घी मलाई को डालकर इन्हें अच्छे से मिला ले। आटे में मलाई घी को डालकर नमक स्वाद अनुसार डाल लें, जितना आप पसंद करते हैं। भी मठरी, खस्ता, कचौड़ी कुछ भी बनाए तो आटे को मुट्ठी बांध कर देख ले, परफेक्ट मुट्ठी बन गई तो आपकी मोयन परफेक्ट है। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार डाल ले। हमने नमक थोड़ी कम डाली थी, नमक को चेक करके नमक डाल ले। थोड़ी थोड़ी पानी डालकर एक सख्त डो तैयार कर ले। जब भी समोसे की रेसिपी बनाए तो डो को सख्त ही रखें। समोसे कचौड़ी के आटे कि रोटी की आटों की तरह नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सख्त कड़क आटा है। तो इन्हें 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। समोसे के आटे में सूजी मिला हुआ है, 15 मिनट बाद ये अच्छे से सूख हो जाएगी। तो चलिए ढककर इन्हें छोड़ देते। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। समोसा बनाने के लिए हमने बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स, आलू को हमने माइक्रोवेव कर लिया है। आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एकदम फ्लेवरफुल चटपटी समोसा बनाने के लिए ये कुछ मसाले हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हींग पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, चिकन मसाला। इससे समोसे में बहुत जायका भर के आती है। 1 टीस्पून जितना राई, 1 टीस्पून जितना सौंफ और थोड़ी सी तेजपान है जिसे हमने तोड़ लिया है, क्रैकर कर लिया है। गैस पे फ्राई पैन या कढ़ाई को डाल ले, चम्मच जितना इस ऑयल को डाल ले और इसमें सौंफ, राई, पान को डालकर इन्हें अच्छे से क्रिकल होने दें। कुछ लोग इसमें खड़े धनिया भी डालते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। इन्हें डालकर इन्हें अच्छे से सौते कर ले। ये हमारे पास मूंगफली दाना है, अगर आप चाहे तो मूंगफली दाने को डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो चने को भी डाल सकते हैं। सूखे हुए चने 1 कटोरी डाल दें, मटर डाल दें, आपको जो भी पसंद है आप सभी को डाल सकते हैं। वो बारीक कटी हुई प्याज, करी लीव्स, हरी मिर्ची को भी डालकर इन्हें स्टर कर ले। लो फ्लेम पे स्टर करते रहे। इससे क्या होगा, मसालों में फ्लेवर भर के आएगी और मसाले जलेगी नहीं। तो जैसे ही मसाला थोड़ी सी अच्छी रोस्ट हो जाए तो ये हमारे पास मसाले हैं। समोसा को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इन मसालों को डालकर गैस की फ्लेम इस स्टेज पे मीडियम टू लो ही रखें। मसाले सूखे हैं, मसाले को जलाना नहीं है। 1 टीस्पून जितना काला नमक डाल ले, स्वाद अनुसार नमक डाल दे। 2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन को डाल ले। अदरक लहसुन को डालकर स्टर कर ले। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते तो टोटली स्किप भी कर सकते। ये चटनी है, चटपटी सी चटनी, पुदीना धनिया की चटपटी सी चटनी, वही चटनी है जिसे हमने समोसे के लिए बनाया है। सिर्फ 4 टीस्पून चटनी डालकर इन्हें अच्छे से स्टर कर ले। आलू हमने माइक्रोवेव कर लिया था पहले से। आलू हमारे अच्छे से कुक है। इस स्टेज पे आलू को अच्छे से मैश कर ले, जैसा समोसे में होते हैं। हमने हरी चटनी को पहले ही बनाया था, बट सूट करने वक्त आगे पीछे हो गई, तो ये वही चटनी जिसे हमने समोसे के आलू में डाला है। पुदीना हाफ कटी, 1 कटी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू, जीरा, रोस्टेड भुनी हुई मूंगफली, सेव, चाट मसाला, काला नमक। अगर आपने इस तरीके से चटनी बना ली तो इतने जायके भर जाते इस चटनी में। एक बार बना ले तो आप महीनों स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं।
रेस्टोरेंट ढाबा में इस तरीके से ग्रीन चटनी को बनाई जाती है, या इन सब में खाने के लिए देते हैं। या पुदीना को ग्राइंडर में डाल करके चटनी को चटपटी बनाने के लिए नींबू के रस को डाल ले। हमने 1 से 1.5 नींबू के रस को डाल लिया है। चटनी को और ज़्यादा ग्रीन एकदम फ्लेवरफुल बनाने के लिए बर्फ़ के टुकड़े को डाल लीजिए। तैयार है एकदम मखनी धनिया की चटनी, एकदम मक्खन की तरह। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन मक्खन की तरह। इस चटनी को आप फ्रीज में रख सकते हैं, चटनी महीनों स्टोर हो जाती है। गैस पे कढ़ाई को डाल ले। कढ़ाई को डालकर तेल को गर्म होने दे। तो चलिए देखते हैं समोसे की आटा अच्छे से तैयार हुई कि नहीं। आटा बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हो चुकी है। गैस के प्लेटफॉर्म पे आटे को डालकर इन्हें अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल सॉफ्ट कर ले। आटा में सूजी डली है, तो जब तक इन्हें अच्छे से प्रेस नहीं करोगे तो आपकी समोसा सॉफ्ट अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं आटा अच्छे से गूंथ चुकी है। आपने अगर एक बार सूजी के समोसे बना ली तो आप मैदे के समोसे बनाना छोड़ दोगे। समोसों के आटे से छोटी छोटी पेड़े बना ले और इन्हें गैस के प्लेटफॉर्म पे रोटी पूरी को बना ले। आप साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते। समोसों के साइज 3 तरीके के होते हैं, बड़े, छोटे और बीच साइज के होते हैं। तो गैस के प्लेटफॉर्म पे हमने एक साथ बहुत सारी पूरियों को तैयार कर लिया है। आज की समोसा भी इफ्तियारी वाली समोसे है। तो थिकनेस आप देखिए, रोटी से थोड़ी सी मोटी होती है। अगर आपने रोटी के जितना बना लिया, रोटी के जैसे थिकनेस रखें तो फिर समोसे परफेक्ट नहीं बनेंगे। हमने कुछ समोसों की रोटी को बेल करके रख लिया है। समोसे की रोटी ओवल होती है, गेहूं की रोटी की तरह गोल नहीं होती है। तो हमने ओवल शेप में बना कर रख लिया। जब भी समोसे कट करें तो इन्हें बीच से फोल्ड कर दे। इससे क्या होगा, एक रोटी से 2 समोसे बनते हैं। तो बीच से आपने फोल्ड कर दिया और वहाँ से चाकू से कट कर ले तो दोनों समोसे इक्वल बनेंगे। ये भी एक ट्रिक है। कई बार होते हैं कि आप बिगनर है, आपको पता नहीं होता है और छोटे बड़े समोसे होते जाते। इससे क्या होगा, हर समोसे हमारी परफेक्ट बनेगी, एक साइज की बनेगी। चलिए समोसों को कैसे मोड़ा जाता है मैं बहुत करीब से दिखा रही हूँ। हाफ रोटी को ले ले, रोटी के ऊपर उंगली की पोरों से पानी लगा दे। पानी लगाने के बाद अच्छे से इन्हें फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं उंगली के पोरों से दोनों तरफ से समोसों को फोल्ड कर लिए। आपने देखा होगा धोने वाले भैया जिस तरीके से धोने को फोल्ड करते उस तरीके से समोसे को फोल्ड कर ले और उंगली से अच्छे से प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, समोसा तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। इसे अच्छे से उंगली से दबा दे। ये वही चटपटी आलू की सब्जी है, आलू की चटनी है, आलू मसाले वाली है, जो समोसे में डालकर एकदम जायकेदार समोसा बनने वाली है। आप जितना आलू पसंद करते आलू मसाले वाले डाल ले। से देखिए समोसों को जहाँ से फोल्ड किया था और समोसों का बीच वाला जो भाग होता है उन्हें अच्छे से बीच से फोल्ड करके और इन्हें एक दूसरे से मिला दे। इससे आपकी समोसा परफेक्ट बनेगी। फिर दोनों तरफ से उंगली के पोरों से इजली दबा ले। तो देखिए इस तरीके से समोसे होटल में बनते हैं, ठेलों पे बनते हैं। तो बन गई शेफ वायार के किचन में होममेड समोसे की रेसिपी। अब होटल सोटल जाना छोड़ दे और घर पे ही बना ले इसी तरीके से समोसे। तरीके से सारे समोसों को फोल्ड कर ले। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हमने इस तरीके से बहुत सारे समोसों को बना लिया है। तो चलिए लास्ट में एंड में मैं फिर से आपको फोल्ड बता देती हूँ। यहाँ से हमने समोसों के किनारों को फोल्ड किया तो उन्हें हम बीच में कर लिए और उन फोल्डिंग को बीच वाली फोल्डिंग में यूं दबा दे। आगे और पीछे इक्वल दब जाते हैं और दोनों साइड के समोसों के उंगली के पोरों से दबा दे तो बिल्कुल होटल वाले जैसे समोसा बनते हैं। आप अगर चाहें तो आलू की जगह पर कीमा, मटन कीमा, चिकन कीमा कुछ भी डाल सकते। हमने गैस पे ऑयल को पहले ही गर्म कर चुके थे। ऑयल हमारी अच्छी गर्म हो चुकी है। ऑयल में समोसे को डालें तो ऑयल के टेम्परेचर हीट होनी चाहिए, अच्छी गर्म होनी चाहिए। ऑयल में सारे समोसों को डालकर इन्हें गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर ले। इससे क्या होगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे समोसे बहुत अच्छे करारी क्रंची बनती है। तो इस स्टेज पे समोसे को उलट पुलट ले। क्या आपको कहीं से दिखता है कि समोसे हमारी आटा की बनी है, सूजी की बनी है? अगर समोसा खाना और हेल्दी खाना है तो आप भी इस तरीके से सूजी और आटे वाले समोसे बनाएं। मैदा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है तो कम ही मैदे की यूज करें। इस तरीके से हमने सारे समोसों को उलट पुलट दिए तो देखिए एकदम क्रंची
करारी एकदम मुंह में पानी लाने वाले चटपटी समोसे हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए एक बैच को निकाल लेते हैं। हमने इस तरीके से सारे समोसे की बैच को तैयार कर लिया। ये दूसरी तीसरी हमने सारे बैच को समोसों को तैयार कर लिया। हमारी समोसा की साइज बड़ी है। रमज़ान स्पेशल समोसा तैयार हो चुकी है। एकदम चटखारेदार धनिया की चटनी और टमाटो केचप के साथ हमने सर्व कर लिया है। तो फैमिली, आज की बहुत ज़्यादा खस्ता करारी होममेड सैफायर के समोसे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी, आज की मेरी इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।